हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय शेयर बाजार के लिए अगले हफ्ते के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर होंगे जहां पे हमको नजर रखने की जरूरत है। अगला हफ्ता 6 जुलाई से 10 जुलाई के बीच सभी इंपॉर्टेंट चीजें आज जानने की कोशिश करेंगे। 8 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसको एक एक करके समझेंगे, जो कि स्टॉक मार्केट को सीधे सीधे इम्पैक्ट करती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले बात करें तो कोविड 19 के जो केसेस है वो अब दोस्तों बहुत ही तेजी से इंडिया में भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और खासकर यूएस की अगर हम बात करें तो सेकेंड वेव जो है यूएस में आती हुई दिखाई दे रहा है, और डेली के लगभग 50,000 से नए ज्यादा नए मामले आते हुए दिखाई दे रहे हैं। टोटल केसेस वहां पे लगभग 29,35,000 को पार कर चुके हैं, और भारत का जो टोटल केसेस का आंकड़ा है वो तकरीबन 6,73,900 के आसपास आ गया है। यानी कि रूस जो है 6,74,000 के आसपास है। तो हम कहीं ना कहीं इंडिया जो है आजकल में रूस को टेक ओवर करता हुआ दिखाई देगा, और तीसरे प्लेस तक पहुंचता हुआ शायद इंडिया आ सकता है। मरने वालों के आंकड़े की बात करें तो 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत भारत में हो चुकी है, और वहीं 1,00,000 1,30,000 32,000 लोग लगभग अमेरिका में मर चुके हैं, और पूरे दुनिया में ये आंकड़ा जो है बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से मार्केट में अब कोरोना वैक्सीन की जो होप है वो लग रहा है कि बहुत ही जल्द आती हुई दिखाई दे सकती है, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी मार्केट में देखने को भी मिल रहा है। जिस तरीके से न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है कि 15 अगस्त तक भारत में कोरोना का वैक्सीन लॉन्च होने की उम्मीद है, तो अगर ऐसा होता है तो दोस्तों वो एक पॉजिटिव न्यूज होगी मार्केट के लिए, जो कि मान के चलेगा मार्केट। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो उम्मीद लगाई जा रही है पूरी दुनिया में, वो मान के चल रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर के एंड तक यहाँ पे आपको कोविड 19 की जो वैक्सीन है वो देखने को मिल सकती है। इतनी जल्दी हो ना हो, लेकिन उतना दिन तो आपको कम से कम इंतजार करना ही पड़ सकता है। लेकिन तब तक देखना होगा कि क्या फिर से कोई लॉकडाउन या किसी इंपॉर्टेंट कोई न्यूज आती हुई दिखाई देती है या नहीं देती, तो उसके ऊपर हमको नजर रखनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगले नंबर पे बात करें तो ग्लोबल मार्केट की जो क्यूज है उसके ऊपर भी नजर रखना अब अगले हफ्ते के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। फ्राइडे के सेशन में जो अमेरिकी बाजार थे वो छुट्टी के कारण बंद थे, लेकिन जो फ्यूचर्स में कामकाज हो रहा था वो थोड़ी नेगेटिविटी के साथ हो रहा था। लगभग आधा परसेंट तक जो है डाउ फ्यूचर्स और S&P 500 नेस्डेक के फ्यूचर में गिरावट थी। हमारे इंडिया के जो फ्यूचर्स की क्लोजिंग देखने को मिली वो 10,578 के आसपास देखने को मिली, और यूरोपियन मार्केट भी जो थे वो पॉजिटिव और थोड़ा नेगेटिव के आसपास जाके बंद होते हुए दिखाई दिए। FTSE 100 में लगभग 1% की गिरावट भले थी, लेकिन बाकी मार्केट जो थे वो थोड़े सब्ड्यूड रहते हुए दिखाई दिए। तो अगले हफ्ते जो मार्केट्स होंगे ग्लोबल मार्केट के ऊपर सीधी सीधी नजर होगी। ग्लोबल मार्केट जैसे परफॉर्म करेंगे हमारा मार्केट भी लगभग उनको कॉपी करता हुआ दिखाई देगा। तीसरे नंबर पे बात करें तो Q4 अर्निंग, और साथ ही साथ यहाँ पे Q1 की जो अर्निंग है FY21 की वो आती हुई दिखाई देगी। 119 से ज्यादा कंपनियां जो है यहाँ पे अपनी कंपनी के जो रिजल्ट है वो अनाउंस करती हुई दिखाई देगी। जहाँ पे जिस तरीके से सेबी ने ये डिसाइड किया था कि जो मार्च क्वार्टर तक की अर्निंग है उसको आप 31 जुलाई तक देते हुए नजर आ सकते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे 31 जुलाई तक वो कंपनियां जो है Q4 की अर्निंग दे सकती है। वहीं फ्रेश अर्निंग की बात करें जून क्वार्टर की, तो यहाँ पे सिर्फ 3 कंपनियां हैं, जिसमें से TCS, साउथ इंडियन बैंक और कर्नाटका बैंक जो है वो अपने जून क्वार्टर की अर्निंग यहाँ पे देंगे। बाकी जितने भी रेस्ट कंपनियां हैं जैसे IRCTC, NBCC इंडिया, डिश टीवी और बाकी ये जितनी भी सारी कंपनियां, ये सब के सब अपनी फोर्थ क्वार्टर की अर्निंग जो है मार्च क्वार्टर तक की वो डिक्लेयर करती हुई दिखाई देगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा किस तरीके की अर्निंग है, खासकर IRCTC अपने किस तरीके के नतीजे पेश करता है, और साथ ही साथ जो आगे का Q1 का फोरकास्ट होगा वो किस तरीके का होगा, मार्केट उसको कीनली वॉच करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि IRCTC में पिछले जो ये Q1 का जो है फोरकास्ट वो थोड़ा वीक आने की ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि वहां किसी प्रकार का कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। चौथे नंबर पे अगर बात कर ले मैक्रो डेटा की कि अगले हफ्ते कौन से इंपॉर्टेंट डेटा जो है रिलीज होने वाले हैं, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो मई के डेटा है वो आपको 10 जुलाई के दिन यहाँ पे रिलीज होते हुए दिखाई देंगे, और साथ ही साथ 3 जुलाई के दिन जो हफ्ता खत्म हुआ उसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के जो आंकड़े हैं वो भी आते हुए आपको दिखाई देंगे। जिस तरीके से हमने देखा था कि अप्रैल में जो IIP थी, इंडिया की फैक्ट्री आउटपुट जो था वो 55.5% तक कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दिया था, और जो कि 18.3% मार्च में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो पिछले 2-3 महीने से जिस तरीके से लॉकडाउन और इस सभी चीजों का नंबर है तो वो कंपेरेबल तो नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे जब मई के नंबर आएंगे तो वो अप्रैल से थोड़े सुधरे हुए हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने यहाँ पे अलाउ किया था इंडस्ट्रीज को
कि लेस वर्कर लेस मैन पावर के साथ नॉन कंटेनमेंट जोन है, वहां पे कुछ काम धाम चालू हो सकता है। तो उस कारण से आपको हो सकता है इससे बेहतर आंकड़े शायद देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये आंकड़ा तो एकदम वर्स्ट था, क्योंकि अप्रैल में किसी प्रकार की कोई भी आउटपुट आपको देखने को लगभग नहीं मिली थी। तो ये सारे डेटा पे भी नजर रखने की जरूरत होगी। उसके बाद 5वें नंबर पे बात करें तो कॉर्पोरेट एक्शन जो है दोस्तों अगले हफ्ते बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। यहाँ पे बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों की तरफ से डिविडेंड देखने को मिलेंगे, जहां पे आईटीसी 10 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड देने वाला है पर शेयर पे। माइंड ट्री में भी 10 रुपए का डिविडेंड आने का है 6 जुलाई के दिन। जेएसडब्ल्यू स्टील 2 रुपए का डिविडेंड देगा। बॉम्बे डाइंग 0.2 पर रुपीज पर शेयर का डिविडेंड देता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे मयूर यूनिकोर्ट्स जो है वो 1 रुपए पर शेयर तक का डिविडेंड दे सकता है। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बात करें तो 13.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड 8 जुलाई को आ सकता है। और ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज की बात करें तो 1.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पे आने की संभावना है। एडवांस एंजाइम की तरफ से 60 पैसे का डिविडेंड पर शेयर 9 जुलाई को आता हुआ दिखाई देगा। एचडीएफसी एएमसी की तरफ से 28 रुपए पर शेयर का डिविडेंड जो है वो आपको 9 जुलाई के दिन आता हुआ दिखाई देगा। और वहीं एल&टी इन्फोटेक की तरफ से 15 रुपए 50 पैसे का जो डिविडेंड है वो आपको आता हुआ दिखाई देगा। और एचडीएफसी लिमिटेड का भी जो डिविडेंड है वो आपको 21 रुपए पर शेयर का 9 जुलाई के दिन आता हुआ दिखाई देगा। तो इस दिन ये सारे जो शेयर्स है वो एक्स डिविडेंड होते हुए दिखाई देंगे, एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। इनकी पे आउट डेट जो भी होगी वो अलग हो सकती है, लेकिन इस दिन ये सारे शेयर जो है एक्स डिविडेंड होते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स की, तो दोस्तों एफआईआईस के जो डेटा है वो अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हुए दिखाई देंगे। पिछले कुछ दिनों से एफआईआईस नेगेटिव थे, लेकिन फाइनली 3 जुलाई के नंबर की अगर हम बात करें तो जो एफआईआईस के डेटा है वो पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जुलाई सीरीज में 857 करोड़ की बाइंग जो है एफआईआईस की तरफ से देखने को मिली फाइनली 3 जुलाई को। बाकी 2 जुलाई और 1 जुलाई की हम बात करें तो 556 करोड़ की बिकवाली, और उससे पहले 1696 करोड़ की बिकवाली थी। और उससे पहले भी जून के एंड के क्वार्टर में अगर हम बात करते हैं तो वहां पे भी 1.5-2 हजार करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आपको देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे डीआईएस के नंबर की बात करें 3 जुलाई के दिन 331 करोड़ की सेलिंग यहाँ पे एफआईआईस की बाइंग के सामने करते हुए दिखाई दिए। लेकिन उससे पहले जो डीआईएस थे 908 करोड़ की बाइंग जो थी वो 2 जुलाई के दिन, और 1 जुलाई के दिन 1377 करोड़ की बाइंग जो है डीआईएस ने करते हुए दिखाई दिए। इस जुलाई सीरीज में अगर हम बात करें तो अभी 1395 करोड़ के नेट सेलर अभी भी एफआईआईस बने हुए हैं, और 1953 करोड़ के नेट बायर जो है डीआईएस बने हुए। तो आगे देखना होगा कि अब अगले हफ्ते किस तरीके से एफआईआईस का मूड यहाँ पे टर्न होता है नहीं होता। क्या ये आंकड़े आज के लिए पॉजिटिव थे, या आगे भी अब एफआईआईस की तरफ से बाइंग फिगर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, जो कि मार्केट को सीधी सीधी इंपैक्ट करती हुई अगले हफ्ते के लिए दिखाई देती हुई नजर आएगी। वहीं बात कर ले अब निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स पे, तो निफ्टी का टेक्निकल चार्ट जिस तरीके से इंडिकेशन दे रहा है, कल के दिन जो पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया वो एक डोजी पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया, आपको दिखाई देगा यहाँ पे। और कोई खास बड़ा मूवमेंट नहीं था कल के दिन यहाँ पे। हालांकि 10,600 के ऊपर जाके क्लोजिंग देती हुई नजर आई मार्केट ने, और एक ब्रेकआउट जरूर होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन डोजी पैटर्न था। एक छोटे से रेंज में 60-70 पॉइंट की रेंज में मार्केट कारोबार कर रहा था। पिछले कई दिनों के बाद इतनी छोटी रेंज हमको देखने को मिली। जो 200 डीएमए निकल के आ रहा है निफ्टी का, वो कहीं ना कहीं 10,900 के आसपास निकल के आएगा आपके लिए। और मार्केट एक अपर ट्रेंड लाइन राइजिंग चैनल पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगले हफ्ते कहीं ना कहीं आपको 10,750 से 10,800 तक के जो लेवल है आपको निफ्टी में शायद देखने को मिल सकता है। और अगर ये ट्रेंड लाइन चैनल जो है पार होता हुआ दिखाई देगा तो उसके बाद दोस्तों आपको निफ्टी में और एक तेजी जबरदस्त देखने को मिलेगी, जो कहीं ना कहीं 200 डीएमए लेवल तक जाती हुई दिखाई दे सकती है। और 11,000 तक के जो टारगेट माने जा रहे हैं निफ्टी के आते हुए दिखाई दे सकते हैं, वो भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं आपको। निफ्टी में जो गैप बचा हुआ है कहीं ना कहीं 10,350 के आसपास तक का एक गैप निफ्टी में कहीं ना कहीं बचा हुआ है। दूसरा जो गैप बचा है वो 10,600 के आसपास का कोई गैप बचा हुआ है। तो दोस्तों हो सकता है अगर मार्केट में यूफोरिया बनने का सिलसिला चालू होता हुआ दिखाई दिया तो मार्केट आपको इस जुलाई सीरीज में कहीं ना कहीं 11,200 से 11,600 तक के भी अपसाइड लेवल दिखा सकता है। हालांकि बहुत ही ज्यादा बुलिश सिनेरियो होगा, लेकिन यूफोरिया में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यूफोरिया मार्केट कहां तक जाएगा, किस तरीके की पैनिक बाइंग होती हुई दिखाई देगी,
उसके बाद मार्केट को कोई नेगेटिव ट्रिगर चाहिए होगा तो डेफिनेटली वहां से गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि पिछले 3 महीने जो रहे हैं वो बहुत ही जबरदस्त रहे। अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीनों में अच्छा खासा रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स को बनता हुआ दिखाई दिया और बहुत ही ज्यादा इजी मनी जो हो गया है नए ट्रेडर्स के लिए वो बनती हुई मार्केट में दिखाई दे रही है। मतलब कहीं पे भी आप एंट्री लीजिए तो आज आप प्रॉफिट में हैं। पिछले 3 महीने में अगर आप कहीं पे भी निफ्टी में एंट्री लिए हो तो आज आप प्रॉफिट में बैठे हो। तो दोस्तों इतनी इजी मनी जो है निफ्टी में बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये चीज देखना होगा कि ये कब तक होता है। क्या जुलाई सीरीज में भी ये माहौल कंटिन्यू रहता है और जुलाई सीरीज में हमको वापस 11 साढ़े 11 हज़ार तक के लेवल देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो निफ्टी की वैल्यूएशन है वो अब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही ज्यादा महंगी होती जा रही है और 28 के आसपास तक का जो है निफ्टी का पी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें भी थोड़े सतर्क रहने के संकेत जरूर देती हुई दिखाई दे रही है। अब बात कर ले अगर निफ्टी के वीकली एक्सपायरी की, तो 9 जुलाई की जो वीकली एक्सपायरी उसमें हाईएस्ट कॉल में ओपन इंटरेस्ट 11,000 पे बनता हुआ दिखाई देगा और 9 जुलाई की वीकली एक्सपायरी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है पुट में वो 10,400 पे बनता हुआ दिखाई देगा। लास्ट वीक हमने देखा जुलाई सीरीज की शुरुआत में तो निफ्टी लगभग 3% से ज्यादा यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दिया और जो जून सीरीज की क्लोजिंग हुई थी वो 10,288 के आसपास देखने को मिली थी और उसके बाद कंसिस्टेंटली यहाँ पे मार्केट एक अच्छी खासी रेंज चलता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 10,400 के स्ट्राइक प्राइस पे बना है और उसके बाद 10,500 के आसपास अच्छा खासा जो एडिशन है पुट राइटिंग का वो देखने को मिल रहा है, जो कि सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे गेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और वही ना कहीं 10,500 10,400 के आसपास जो है निफ्टी को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आगे अगर बात करें तो कॉल राइटिंग जो है 11,000 के स्ट्राइक प्राइस पे आपको देखने को मिल रही है और अगर 11,000 के बाद हम बात करें तो 10,600 का कॉल है, वहां पे अच्छी खासी जो कॉल राइटिंग है और जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा कॉल में। तो मार्केट की जो रेंज ब्रॉडर समझ के चली जा रही है वो 10,400 से 11,000 के आसपास देखने को मिल रही है और जिस तरीके से पिछले हफ्ते वोलेटिलिटी घटती हुई दिखाई दी है वो कहीं ना कहीं बुल्स के फेवर में जाते हुए यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई देगी। 10% तक का डिक्लाइन जो था पिछले हफ्ते विक्स में देखने को मिला और 25.7 के लेवल पे जाता हुआ विक्स दिखाई दिया। 3 महीने का लोएस्ट लेवल है विक्स का। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी जिस तरीके से लगातार ऑप्शंस के प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है और ऑप्शन की प्रीमियम के प्राइसेस जो है वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी जो है यहाँ पे अब कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब आगे देखना होगा क्या वोलेटिलिटी फिर से बढ़ती हुई दिखाई देती है या वापस ये 20 की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। अगर ऐसा है 20 की तरफ वोलेटिलिटी जाती है तो डेफिनेटली मार्केट फिर 11,000 के लेवल को पार करता हुआ दिखाई देगा और बुल्स का जो कॉन्फिडेंस है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों ये थे 8 इंपॉर्टेंट ट्रिगर जिसके ऊपर आपको बाजार में नजर रखने की जरूरत है। और इसके सिवा भी अगर हम बात करें तो इंडो यूएस चाइना टेंशन जो है ये सारी चीजें भी यहाँ पे काम करती हुई दिखाई देगी। किस तरीके से बॉर्डर पे एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, इन सारी न्यूज के बीच भी बाजार ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई आपको आसानी से दे सकता है। तो इन सारी चीजों के ऊपर भी नजर रखने की खास जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।